और कांग्रेस को फिर लग सकता है बड़ा झटका। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं दीपक सक्सेना। सीएम की मौजूदगी में ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। बेटे के बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। कमलनाथ के करीबी हैं दीपक सक्सेना और अभी 2 दिन पहले ही कमलनाथ दीपक सक्सेना से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो लग रहा है कि दीपक सक्सेना की और कमलनाथ की बात बनी नहीं है। यही वजह है कि ये बड़ी खबर आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना। इनके बेटे अजय सक्सेना पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हैं। हालांकि दीपक सक्सेना की तरफ से जैसे ही बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि अगर वो कांग्रेस में रहेंगे तो कहेंगे कि बेटा बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है और जो पिता है वो कांग्रेस में है, तो वो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, ऐसा दीपक सक्सेना की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं दीपक सक्सेना। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकाश, कमलनाथ और दीपक सक्सेना की मुलाकात हुई थी, लेकिन लग रहा है कि बात बनी नहीं है। बिल्कुल, शायद नाथ की नसीहत सक्सेना को काम नहीं आई और यही वजह है कि अब अटकलें ये हैं कि दीपक सक्सेना बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, संभवतः आज नहीं तो कल, क्योंकि कल बीजेपी का स्थापना दिवस है और इस दिन बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग होने वाली है। आज या कल इन 2 दिनों के भीतर दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं और आज छिंदवाड़ा से दीपक सक्सेना भोपाल के लिए निकल भी रहे हैं, ये जानकारी भी लगी है। क्योंकि दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना ने बीते दिन पार्टी छोड़ी थी और बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद दीपक सक्सेना ने पार्टी के यानी कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। इसके बाद कमलनाथ से मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है, लेकिन संभवतः ये बात नहीं बन पाई है। दीपक सक्सेना का कमलनाथ से 45 साल पुराना रिश्ता है और कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब दीपक सक्सेना ने ही अपनी सीट से विधायकी छोड़ी थी और कमलनाथ वहां से चुनाव लड़े, इसके बाद मुख्यमंत्री बने। और अब ऐसा क्या हुआ नाथ परिवार और सक्सेना के बीच कि दीपक सक्सेना की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले उनके बेटे अजय सक्सेना और अब दीपक सक्सेना की बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत ज्यादा हैं। संभवतः आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दीपक सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लें। अंदर खाने की खबर यह भी है कि नाथ परिवार से सक्सेना काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल बीजेपी का जो लक्ष्य है छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को तोड़ना और बची हुई एक लोकसभा सीट को भी जीतना, क्योंकि छिंदवाड़ा न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि कमलनाथ का भी गढ़ माना जाता है। फिलहाल यहाँ से कमलनाथ के ही बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। कमलनाथ लंबे समय से यहाँ पर विधायक भी हैं और इसके अलावा पहले सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा मॉडल का एक उदाहरण देती है और कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। अब इस गढ़ को भेदने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुट गई है। पहले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है, फिर इसके बाद छिंदवाड़ा के महापौर आते हैं। जी हाँ बिल्कुल ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।